एक औरत थी, उसने कहा कि मुसलमान जो अपने नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर और अजान में पढ़ते हैं क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करते, यानी अल्लाह के अलावा किसी और के वफादार नहीं है। यानी इस देश के क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। वफादार नहीं है ये, उन्होंने एक मतलब निकाला। वीडियो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और मुसलमानों के कुरान के अंदर है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि जहां पर भी मुशरिकों को पाओ कत्ल कर दो। ये आयत है, क्लियर बता रहा है कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, कभी पढ़ा? इसका पसे पुष्ट क्या है, कभी पढ़ा है? नहीं, बस पढ़ा, एकदम नफरतबाजी शुरू कर दी। हम तो फिर भी, हम लोग वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम, हमें एन ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनाइज्ड लाइक दैट प्रोग्राम एंड वी आर एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी ऑफ दैट टू बी अ मुस्लिम। हमें इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होने और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हुए बड़ा गर्व होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अमन और शांति की बात की जाती है और इस तरह के जलसों से मोहब्बत की बात की जाती है, नफरत को खत्म करने की बात की जाती है, प्यार की मोहब्बत की बात की जाती है, अमन और शांति की बात की जाती है। वरना बहुत सी कॉन्फ्रेंसें होती है, सोनू डांगर जब खड़ी होती है तो वो ये कहती है कि मुसलमानों का कुरान गलत है। हमने ये बलात्कारी स्टोरी, जिहादी स्टोरी, कुरान यही आतंकवाद की जड़ है, यही बलात्कार की जड़ है, जो मोहम्मद के द्वारा फैलाया हुआ एक झूठ, जो कोई आसमानी किताब नहीं है। किसी को पढ़ पढ़ के मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। आज तक ऋग्वेद को गलत नहीं बताया। आज तक मेरी तकरीबन ये 350 से ज्यादा अधिक स्पीच है ये आपके इस मंच पर। मुझे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल हुआ है इस फील्ड में आए हुए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने हर स्टेट के अंदर, अक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने का मौका इनायत फरमाया है। मैं अकाबिरे उम्मत में शुमार तो नहीं कर सकता, क्यों, मैं उस लायक नहीं, लेकिन असागिरे उम्मत में नाम जरूर आता है, असागिरे दारुल देवबंद में नाम मेरा जरूर आता है। लेकिन मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि सही बात कहाँ कहाँ पर रखी गई, और उनमें सबसे ज्यादा आगे मैं कुरान को रखता हूँ। क्यों? कुरान इज अ ग्रांटेड, कुरान इज अ मुसद्दक कुरान। कुरान को न तो कोई बदला है, न कोई बदल सका है, न बदलेगा, और आइंदा कितनों जोर लगा लिया जाए कुरान कभी नहीं बदल सकता। क्यों? 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल किया गया, जंग आजादी के मौके पर अंग्रेजों ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए, कुरान तब भी नहीं मिटा। आज कुछ लोग आए हैं, कुछ नमक मिर्च बेचने वाले, कुछ ठेला बेचने वाले, ठेले पर चाय बिस्किट बेचने वाले, और कुछ लोग फल बेचने वाले, और कुछ लोग आए हैं अपनी राजनीति को बेचने के लिए। वो कहते हैं कि कुरान के फरमान को बदल दो, कुरान के हकामात को बदल दो। अरे आप तो दूर की बात है, खुद जो कुरान के आलिम है, खुद अब्दुल्ला सालिम कुरान का हाफिज है। आई एम हाफिज, आई बिकम हाफिज एंड ऑन
11 years old, 11 साल की उम्र में मैं हाफिज बना था। हमारे जितने भी मुफ्तियान किराम है, काजी हजरात हैं, बल्कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मंशा से, बल्कि जितने भी जस्टिस ऑफ इस्लाम है दुनिया के अंदर, सब मिलकर बैठकर अगर कुरान के एक नुक्ते को बदलना चाहें तो कांट डू इट, वो नहीं बदल सकते। तुम तो नोटों को बदल सकते हो, 5000 2000, कुरान को नहीं बदल सकते, क्योंकि कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी गई चीज। कुरान को पढ़ने वाले खुद कुरान को नहीं बदल सकते। तो आज तक मैंने कुरान वेदों को गलत नहीं कहा। मैंने मंत्र पढ़ा भी, अदे पश्वस्तिमो परि संतराम पादको हर, कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए और धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखना चाहिए। ये बात मैंने कही। मैंने नहीं कहा कि वेद गलत है, वेदों को मत मानो। हमने तो यही कहा कि वेदों को मानो, लेकिन मेरे कुरान को भी गलत मत कहो। क्यों? क्योंकि हमारा जो कुरान तस्दीक करता है वही आपके वेदों में। हम मुसलमानों का कसूर क्या? हम मुसलमानों के नाम से इतनी नफरत है कुछ लोगों को। क्या कसूर है? हम लोग एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, औरत को वह सम्मान देते हैं जो कुरान ने हमसे कहा है। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान मतलब दुश्मन, इस्लाम मतलब दुश्मनी। आज है एक साहब, रात को सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, जगह के नाम बदलना शुरू कर देते हैं। किसी ने पूछा क्यों? कहते हैं कि ये इस्लाम की कल्चर है, इसीलिए हम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखेंगे। इलाहाबाद का नाम क्यों बदला गया? क्योंकि उसका रियल नाम है अल्लाह आबाद। अल्लाह आबाद, ताकि अल्लाह आबाद तो मुसलमानी नाम है, बदलो। ठीक है, बदल दीजिए। एक नाम है मुगल सराय, बहुत फेमस नाम है, मुगल सराय, मुगल बादशाह का नाम, मुगल बादशाह। मुगल सराय, सराय मीन्स रहने की जगह। लेकिन हमारे हिंदू भाई बताइए, ठीक अच्छी बात है, अगर कोई रीजन हो बदलने की तो बदल दीजिए। नहीं, क्यों बदला? सिर्फ इस बेस पे कि ये नाम मुसलमानी नाम है, मुगल सराय, इसलिए बदल दो, नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज तक किसी मुसलमान ने इस पे उफ तक नहीं की, प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि आप नाम क्यों बदले, हम आपका चक्का जाम कर देंगे। नहीं, आप हैं, अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है, तो हम तो आपको यही सजेशन करेंगे कि तरक्की की बात कीजिए। गोरखपुर में जो 13 बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मर गए, उनके ऊपर गौर कीजिए पहले, ऐसे वारदात ना हो। 2 बच्चियों का रेप किया गया विधायक के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले ऐसे लोगों को सुधारिए, तब बाद में नाम बदलिएगा। नाम तो अपनी जगह पर है, नाम से कोई मैटर हल नहीं होता, बल्कि असल में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। 2 करोड़ नौजवान दर दर